लड़ रहे नहीं है, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो इस बार तली पार का नारा लगाएंगे हम लोग। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे हुई रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो चाचा ने पूरी समाजवादी पार्टी को एकजुट कर दिया। आज समाजवादी का एक एक सिपाही एक मंच पे है। परेशानियों से उबारने के लिए समाजवादी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है, जो गरीबों की, दलितों की, बहुजनों की, सब समाज की आवाज उठाती है। जैसा नाम है समाजवादी, हर समाज की आवाज उठाने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे बीएसपी से रचित गुप्ता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसका श्रेय शिवपाल यादव को जाता है कि उनकी मेहनत से जो जमीन बदायूं की तैयार हुई है, उसको लेकर आज हम रचित गुप्ता से भी बात करेंगे कि क्या कारण रहा बसपा छोड़ के आप सपा में आए हैं, और जो शिवपाल की मेहनत है यहाँ पर आदित्य यादव के लिए जो चुनाव शिवपाल लड़ रहे हैं और ज्वाइन करने के लिए, आप क्या लगा आपको जो बसपा छोड़ के आप सपा में शामिल हुए हैं? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति में सारी लड़ाई विचारधारा की है, और जहां मैं था, मुझे वहां विचारधारा मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा एक सी नहीं लग रही थी। और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में रह के इतनी मेहनत कर रही है, जो एक आवाज विपक्ष की, वास्तविकता में विपक्ष की आवाज उठा रही है, तो मेरी विचारधारा समाजवादी है, तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, आदरणीय शिवपाल चाचा जी के साथ चला गया। और समाज की सेवा करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को परेशानियों से उबारने के लिए समाजवादी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है, जो गरीबों की, दलितों की, बहुजनों की, सब समाज की आवाज उठाती है। जैसा नाम है समाजवादी, हर समाज की आवाज उठाने की पार्टी समाजवादी पार्टी। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कुछ समय पहले विघटन था, मगर शिवपाल सिंह के आने के बाद शिवपाल सिंह ने एक बयान दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? मैं चाचा के लिए दो लाइन कहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे हुई रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो चाचा ने पूरी समाजवादी पार्टी को एकजुट कर दिया। आज समाजवादी का एक एक सिपाही एक मंच पे है, एक प्लेटफॉर्म पे है। आदरणीय आदित्य यादव जी का चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, और इसका रिजल्ट जिस दिन वोट खोलेंगे उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। आप पूर्व में दातागंज विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे, वहां भी जो है समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो क्या कहेंगे दोनों बदायूं और आंवला दोनों लोकसभा क्षेत्र यहाँ आपके अंडर में आते हैं, यहाँ से लगते हैं, क्योंकि दातागंज विधानसभा आंवला में लगता है और शहर जो है बदायूं लोकसभा में, तो क्या लगता है कितनी मजबूत है समाजवादी पार्टी? दोनों जगह समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। आप देखिए ना कि कुछ पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और कुछ किसी पार्टी में लोग सब जुड़ते जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है, और हम ये दोनों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष लगातार टिप्पणी करता चला आ रहा है, उस पर आपका क्या? विपक्ष टिप्पणी तो वो 400 पार का नारा लगाए जा रहे हैं, 400 सीटों पर लड़ रहे नहीं है, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो इस बार तली पार का नारा लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल, हमारे साथ ये थे रचित गुप्ता, जो पूर्व में बीएसपी से प्रत्याशी दातागंज विधानसभा से रहे। आज देखिए शिवपाल सिंह की जो मेहनत है देश के 100% टिकट बीजेपी के कहे जाने पर करे गए हैं। और विचारधारा की लड़ाई थी, तो मेरी विचारधारा जब नहीं मिली तो मेरी समाजवादी विचारधारा थी, मैं समाजवादी में वापस। तो आपका भाजपा में क्या शोषण हो रहा है? मेरा शोषण मैंने कब कहा हो रहा? मैंने कब शोषण नहीं हो रहा था, विचारधारा मेरी और उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी। मेरी विचारधारा जहां मिल रही थी मैं वहां चला। अब आप किस तरीके से चुनाव कैंपेन करेंगे आप के लिए? बिल्कुल पूरी दमखम, पूरे जैसे जैसे चुनाव लड़ाया जाता है वैसे चुनाव लड़ाएंगे, और जैसे लड़ा जाता है। ये चाचा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आदित्य जी चुनाव नहीं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं चुनाव खुद लड़ूंगा। अब तक आप बहुजन समाज पार्टी में थे, वहाँ प्रत्याशी भी रहे, जनाधार आपका दातागंज में है, चाचा जी आदित्य यादव जी बदायूं में है, तो क्या लगता है आपको कि आप सरवाइव यहाँ कर पाएंगे? मेरा जनाधार दातागंज में है, मेरा निवास बदायूं में है, और मैं पिछले जब से पैदा हुआ हूँ 43 साल से बदायूं में रहता हूँ। और मेरा बदायूं में कई क्षेत्रों में, जहाँ वैश्य समाज के जितने भी गांव हैं, कई जगह मेरा जाना आना है, मेरे परिवार है, मेरी शादी
ब्राह्मण लोगों में हुई है। ब्राह्मण लोग भी जमकर सामने आएंगे और जमकर चुनाव लड़ाएंगे।